जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम जो है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास बार चार्ट जो है वो सिंपल बार चार्ट होता है, मल्टीपल बार चार्ट होता है, कंपोनेंट बार चार्ट होता है, परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट होता है और पाई चार्ट होता है। तो स्टूडेंट, आज इसकी एग्जांपल जो है हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमने एक डाटा है जिसका हमने सिंपल बार चार्ट जो है वो ड्रा करना है। हमारे पास ईयर्स दिए हुए 2010, 2011, 2012, 13, 14 एंड 2015। इसके अगेंस्ट प्रोडक्शन है किसी भी चीज़ की। वीट की प्रोडक्शन हो सकती है कि ये 100,000 में हो सकती है, 10,000 में हो सकती है। तो हमारे पास 110, 118, 124, 115, 117 एंड 139 ये हमारे पास प्रोडक्शन किसी ख़ास प्रोडक्ट, किसी कमोडिटीज़ की हो सकती है। तो इसमें चूंकि अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन अगर हमारे पास ईयर्स वाइज देखते हैं तो एक ही कैटेगरी है जिसकी हमने जो है प्रोडक्शन जो है वो ली हुई है। तो इसलिए इसका जो चार्ट बनेगा वो सिंपल बार चार्ट बनेगा। तो सिंपल बार चार्ट बनाने के लिए हम अमूमन जो है एक सिंपल पेपर ले लेते हैं। उस सिंपल पेपर में हमने एक्स एक्सिस पर जो है वो ईयर्स ले लेने हैं। जैसे 2010, अगर आपके पास जो है एक मुनासिब प्रॉपर स्केल आप जो है वो इसे डिफाइन कर लें। उसके बाद इतना ही गैप छोड़ के 2011, 2012, 13, 14 एंड 2015 की जो है वो आप लेबलिंग कर लेंगे। वाई एक्सिस पर हमने प्रोडक्शन लेनी है और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना ये है कि हमारे पास जो है रेंज जो डेवलप हो रही है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है। जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो 110 है और जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 139 जा रही है। तो स्टूडेंट्स, हम ये करेंगे कि वाई एक्सिस पर प्रोडक्शन का स्केल कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि जितनी हमारे पास यहाँ पर विड्थ है इतनी ही हम जो है इसकी हाइट जो है वो डिफाइन करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस पर हमने ईयर्स ले लिए, वाई एक्सिस पर हमने जो है वो प्रोडक्शन ले लेनी है। अब प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे हमारे पास 110, तो मैंने जो यहाँ पे स्केल डिफाइन किया है वो 25 यूनिट्स का है कि वन बिग स्क्वायर कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हम अगर कह लें कि 1 इंच का फासला रख लें। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका साइज छोटा भी रखा जा सकता है। तो ये 25, फिर 50, फिर 75, फिर 100, 125 और 150। तो आप अगर देखेंगे तो 150 जो है इसके अंदर 139 की जो है वो रेंज आ रही है। अब स्टूडेंट, हम ये करेंगे कि एक बार हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि जिसका हमारे पास 2010 के पॉइंट ऑफ व्यू से 110 तक, यानी 100 से ऊपर 125 से नीचे, तो ये आपके पास जो पॉइंट आ रहा है ये 110 का है। हम इसे एक बार बना लेंगे। इसी तरह 2011 उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी प्रोडक्शन है 118 है, तो वहां पर हम जो है उसे स्केल करके उसे लेबल करने के बाद एक बार जो है वो डिसाइड कर लेंगे। अब ये जो बार हम ड्रा करेंगे, ये देखिएगा कि मैंने इसे बार को जहां पर मैंने 2010 लगाया है उसके सेंटर में ये ईयर की वैल्यू है। थोड़ा सा जितना इधर रखना है उतना ही इस तरफ रख के आप बिल्कुल सेंटर में एक बार ड्रा करेंगे। इसी तरह 2011 के लिए एक बार ड्रा करेंगे। इसी तरह 2012 के लिए बार ड्रा करेंगे। जो वैल्यूज हैं 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से 118, 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से 124 और उसके बाद 13 के पॉइंट ऑफ व्यू से 115 और 14 के 117
और जो है 15 का 139। तो स्टूडेंट्स इन बार को कंप्लीट करने के बाद आप ये करेंगे कि इनमें आप कलर कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल बार चार्ट है तो एक ही तरह का कलर बना सकते हैं, एक ही तरह का आप जो है डिजाइन जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो लिहाजा जो डिजाइन यहां पर आपने बनाना है वही इधर बनाना है। इन सब में अगर कलर आपने यहां पर जो सा यूज किया है वो कलर, वही कलर आपने यहां पे यूज किया है, और इस तरह आपके पास जो है ये एक सिंपल बार चार्ट बन जाएगा। ये सिंपल बार चार्ट का कंसेप्ट जो दिया था वो मैंने आपको ये बताया था कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है कि अगर आपके पास कोई एक कमोडिटी जो है उसकी करेक्टरिस्टिक या कोई एक करेक्टरिस्टिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे होंगे तो एक ही बार, फिर इसी तरह एक ही बार। तो यहां पर अगर आप बार की जो चौड़ाई है वो आपने ऐसी रखनी है कि वो आपके लिए ना तो बहुत ज्यादा वो स्लिम हो जाए, ना ही बहुत ज्यादा जो है वो फैट हो जाए। बस उसे जो है ना एक दरमियानी सी एक बार बनानी है और उसके अंदर जो है आपने कलर या डिजाइन बना लेना है। चूंकि एक करेक्टरिस्टिक्स था लिहाजा हर ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक ही बार जो है वो आपकी बन जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास ये जो बार थी कि वो क्या थी कि प्रोडक्शन इन ईयर्स किस चीज की है, जिसकी भी होगी वो प्रोडक्शन आपने नाम लिख देना है। अगर वीट है, राइस है, या जो भी आपके पास प्रोडक्शन होगी उसको आपने मेंशन कर देना है। अगर वो 100,000 में है, 100,000 में है, जितने में भी है वो भी आपने मेंशन कर देना होता है कि ये इतने लिहाज से है। तो लिहाजा हमारे पास प्रोडक्शन इन ईयर हम अगर इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो वो 000 ये लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो है वो 110 लगेगा। तो इतनी प्रोडक्शन थी हमारे पास 2010 में, इतनी प्रोडक्शन फिर 11, 12, 13, 14 एंड 15 में। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास एक एग्जांपल कि सिंपल बार चार्ट कैसे बनाया जाता है। अब हम मूव करेंगे कि सिंपल बार चार्ट के बाद जब आपके पास एक से ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स, एक से ज्यादा आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी तो उसका हमने जो है बार चार्ट जो ड्रा करना है वो हमारे पास तीन किस्म के हो सकते हैं। एक आपके पास मल्टीपल बार चार्ट हो सकता है, एक आपके पास जो है कंपोनेंट बार चार्ट हो सकता है, और एक आपके पास परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट हो सकता है। तो लिहाजा हम एग्जांपल 2 लेते हैं। तो एग्जांपल 2 में है हमारे पास ड्रा मल्टीपल बार चार्ट ऑफ द डेटा। तो सेम एज इट इज जिस तरह यहां पर आपके पास ईयर्स थे इसी तरह ईयर्स यहां पर आ गए 2010, 11, 12, 13, 14 एंड 15। उसके बाद आपके पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है आपके पास जो है ये दो कैटेगरी आ गई हैं। तो अगर खाली इंपोर्ट की होती तो वो सिंपल बार चार्ट बनता, अगर खाली एक्सपोर्ट की भी होती तो तब भी सिंपल बार चार्ट बनता। लेकिन अब दो चीजें आ चुकी हुई हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसका मतलब है दो कैटेगरी हमने डिफाइन कर ली हैं। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें मेंशन होगा कि कौन सी आपने बार चार्ट ड्रा करनी है। क्योंकि यहां पर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक से ज्यादा हैं, आपके पास जो है कैटेगरीज एक से ज्यादा हैं, तो लिहाजा आपको मेंशन जब तक नहीं होगा तब तक आप ड्रा नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि सम टाइम अप्रोप्रिएट आपने जो है अगर ड्रा करना हो द सूटेबल बार चार्ट, तो तरीकेकार ये होगा कि आपने देखना ये है कि आपके पास जो है कितने कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। तो उस लिहाज से अगर एक से ज्यादा हैं तो आप जो है वो उस वक्त मल्टीपल बार चार्ट ही ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट मल्टीपल बार चार्ट ड्रा करने के लिए हम इसे किस तरह ड्रा करेंगे, तो इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जब मल्टीपल बार चार्ट ड्रा की जाती हैं तो उसमें एक बार के साथ दूसरी बार जो है वो अटैच की जाती हैं, तो मल्टीपल बार चार्ट्स बनता है। कि सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि डिफरेंट ईयर्स में हमारे पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स जो है मौजूद हैं। तो हमने क्या करना है कि आपने एक्स एक्सिस पर जो है वो ईयर्स ले लेने हैं एज इट इज,
और वाई एक्सिस पर चूंकि दो कैटेगरी है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो लिहाजा दोनों कैटेगरी जो है वो आपने लिख देनी है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब क्या करना है कि हमने इसमें देखनी है कि रेंज मिनिमम से मैक्सिमम कितनी रेंज बन रही है। अगर आप देखते हैं तो 344 यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों में हमने रेंज देखनी है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू दोनों में चेक करेंगे तो 344 है, और सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो हमारे पास 924 है। इसका मतलब है हमने 300 से जो है वो 1000 तक जो है वो रेंज जो है वो हमारे दरमियान जो है वो वाई एक्सिस पर वैल्यू आएंगी। तो लिहाजा वाई एक्सिस पर हम ड्रा कर लेंगे कि एक प्रॉपर जो स्केल डिफाइन करने के बाद 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8 एंड 900 एंड लास्ट जो है वो 950। चूंकि हमारे पास जो है वो रेंज ही जो डेवलप हो रही है वो 924 तक है, तो ये जो है वो 1000 भी ली जा सकती है। अब हम करेंगे क्या कि 2010 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो इंपोर्ट जो है वो 681 है और एक्सपोर्ट जो है वो आपके पास 344 है। तो लिहाजा इंपोर्ट की एक बार हम डिफाइन करेंगे। जिस तरह हमारे पास सिंपल बार चार्ट में जो बार थी उसी तरह से ही आपने मल्टीपल बार चार्ट में भी एक जो है वो बार ड्रा कर लेनी है। ये फर्स्ट जो है ये आपके पास इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट में जो वैल्यूज थी वो आपके पास 681 थी, वो यहां पर हमने एक निशान लगा लिया और इसको ये एक बार ड्रा कर ली, और बिल्कुल उसके एडजेसेंट उसके बिल्कुल साथ 344 की जो है वो बार आप जो है ड्रा करेंगे। इन दोनों बार्स को एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर तीसरी कैटेगरी भी होती तो वो बिल्कुल इसके साथ आ जाती। तो जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो सारी की सारी जो है एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होती। तो ये फर्स्ट बार जो है ये इंपोर्ट के लिए है, सेकंड बार जो है वो एक्सपोर्ट के लिए है। तो आपके पास 2010 में ये आपके पास इंपोर्ट की बार, ये वाली बार जो है वो एक्सपोर्ट की। तो सिमिलरली जिस तरह आपने यहां पर किया था कि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेंशन की थी, आप यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं कि इंपोर्ट के लिए ये यूज कर रहे हैं और एक्सपोर्ट के लिए जो है वो ये वाली बार यूज कर रहे हैं, और इन दोनों को डिफरेंट कलर्स में होना चाहिए। ये दोनों के दोनों 3 हो जाए तो 3 कलर यूज करेंगे, या अगर आपके पास कलर नहीं है तो आपने डिजाइन जो है वो डिफरेंट यूज कर लेने हैं ताकि आपको इजीली जो है पता चल सके कि ये जो डिजाइन की बार है उसको जो मेंशन करेंगे वो कौन सी बार है, इंपोर्ट की है, एक्सपोर्ट की है, जो भी होगी वो हम यूज करेंगे। सिमिलरली 2011 के लिए, तो 2011 में हमारे पास जो है 767 जो है वो इंपोर्ट है और जो है 373 जो है वो हमारी एक्सपोर्ट है। तो हम सेम आपके पास जो है इंपोर्ट की बार, तो अगर स्टूडेंट ऑब्जर्व करें तो ये वाली बार और ये वाली बार दोनों मैंने सिमिलर बनाई हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास ब्लैक बॉक्स के अंदर जो ब्लू कलर में जो मैंने क्रॉस लगाए हुए हैं ये सारे के सारे इंपोर्ट के हैं। तो सिमिलरली जो एक्सपोर्ट थी हमारे पास इस साल वो 373, तो उसको जो है हमने यहां पर 373 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक बार इसके एडजस्टेंट बना ली। तो ये इंपोर्ट की, ये एक्सपोर्ट की, ये इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट। सिमिलरली 2012 के लिए ये इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट। सिमिलरली जो है 2013 के लिए ये इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट। फिर 14 एंड 15 के लिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरी कैटेगरी होती वो भी यहाँ पे बना सकते थे, लेकिन उसके लिए एक चीज का ख्याल रखना है खास तौर पर कि ये जो बार्स अगर 3 या 4 बन रही हैं तो ये अगली बार्स के साथ यानी अगले ईयर्स की बार के साथ टच ना कर जाए। तो लिहाजा इतना आपने गैप रखना है और इतनी आपने मिनिमम और मैक्सिमम जो है इसकी विड्थ बनानी है कि आपके पास जो है इसका जो है उसके साथ टच ना हो। तो इस तरह 2010, 11, 12, 13, 14 एंड 15 इन ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जो है वो मल्टीपल बार चार्ट आपने ड्रा कर ली है। तो स्टूडेंट आई थिंक ये दोनों सिंपल बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट
कैसे ड्रा किए जाते हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम जो है मूव करते हैं एग्जाम्पल 3 कि ड्रा कंपोनेंट बार चार्ट। इसमें मैंने मुख्तलिफ डिवीजन्स लिए हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। कराची है, मुल्तान है, कसूर है, इस्लामाबाद है एंड लाहौर है। ये डिफरेंट डिवीजन्स में जो है पॉपुलेशन जो है मेल की और फीमेल की, कि आपके पास जो है ये आपके पास 30, 18, 14, 10, 24, फिर फीमेल की। तो ये आपके पास जो है गिवन जो पोर्शन होगा वो आपके पास जो है क्वेश्चन में इतना पोर्शन दिया गया होगा, टोटल आपने खुद लगाना होता है। तो हम ये करेंगे कि जिस वक्त आपने कंपोनेंट बार चार्ट ड्रा करना है तो आपने बार जो होगी उसके अंदर कंपोनेंट बनाने हैं। तो तरीकेकार ये होगा कि हम जो है इनके टोटल बना लेंगे। तो 30 + 37 67, 18 + 21 39, 14 + 13 27, 10 + 11 21, 24 + 23 47। तो स्टूडेंट जब आपने टोटल लगा लिए तो जिस तरह प्रीवियसली हमने जो है वो डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है इनके टोटल रेंज हमने डेवलप कर ली थी, तो इसी तरह यहां पर भी हम जो है वो रेंज डेवलप कर लेंगे, लेकिन रेंज डेवलप करेंगे टोटल की। वहां पर हमने इंडिविजुअली जो है इनको ऑब्जर्व किया था, इनमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख ली थी, लेकिन इसमें क्या करना है कि जो टोटल आपने लेना है, जो रेंज लेनी है वो आपने टोटल में से रेंज डेवलप करनी है। अब कंपोनेंट बार चार्ट किस तरह ड्रा होता है इसके लिए हम मूव करते हैं अगले नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए चलते हैं जी स्टूडेंट्स, हम जो है कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो ड्रा करेंगे। तरीकेकार ये है कि जैसे आपने यहां पर आपके पास जो है जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपोनेंट बार चार्ट, इसमें हमने जो टोटल लिखे, टोटल में जो है हमने रेंज बना ली। रेंज हमारे पास मिनिमम जो है वो 21 है, मैक्सिमम जो है वो 67 है। तो हम सेम इसी तरह से रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वाई एक्सिस है इस पर पॉपुलेशन और एक्स एक्सिस पर जो है हम जो है सिटीज ले लेंगे। तो कराची है, मुल्तान है, कसूर है, इस्लामाबाद है एंड लाहौर है। तो इसके बाद हमारे पास जो है कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टोटल वैल्यू थी वो हमारे पास 67 थी। तो लिहाजा हम एक बार ड्रा करेंगे टोटल कि जिसका 67 पर जाकर हम उसको बार को जो है वो एक कंप्लीट बार बना लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है मेल की पॉपुलेशन 30 है, फीमेल की 37 है। तो लिहाजा आप जो है ये मेल का, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि यहां पर ये वाला मेल का हो, ऊपर भी शो किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि जिसकी चीज पॉपुलेशन पहले दी हुई है उसको आप नीचे वाली पोर्शन में ले आए और जिसकी बाद में दी हुई है इसको ऊपर वाले में ले आए। तो लिहाजा हमारे पास जो है कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से मेल की पॉपुलेशन 30, यहां पर हमने एक लाइन लगा दी, नीचे वाला पोर्शन अलहदा कर दिया, ऊपर वाला पोर्शन हमने अलहदा कर दिया। तो स्टूडेंट जब इन्हें अलहदा कर लिया है हमने, तो हम ये करेंगे कि एक का कलर और कर देंगे और दूसरे का कलर और कर देंगे। तो ये आपके पास कंपोनेंट बन गया है, यानी एक आपके पास बार है जिसके दो कंपोनेंट बन गए। अगर तीसरी कैटेगरी होती तो वो भी इसी तरह कंपोनेंट में शो हो जाती, चौथी होती वो भी शो हो जाती। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कराची के अंदर हमारे पास जो है मेल की वो 30 की रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेक्स्ट जो है वो फीमेल की जो है वो 37 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इजीली हम जो है इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम मुल्तान के लिए देख लेंगे कि मुल्तान में जो है हमारे पास टोटल जो है वो 39 है। इसका मतलब है इसमें 18 जो है वो मेल हैं, 21 जो है फीमेल हैं। तो हम जो है एक बार ड्रा करेंगे जिसका टोटल जो होगा वो 39 होगा। तो 39 में हम जो है मुल्तान में से 18 का निशान लगाएंगे और उस पोर्शन को या उस कंपोनेंट को अलहदा कर लेंगे और दूसरा पोर्शन जो है वो जो कंपोनेंट है वो अलहदा हो जाएगा।
तो इसी तरह आपने जिस तरह मैंने सिंपल बार चार्ट में बताया था, मल्टीपल में बताया था, तो कंपोनेंट में भी आपने बता देना है कि आपके पास जो कंपोनेंट बार चार्ट का है कि जिसमें ये वाला कलर यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास फीमेल के लिए है, जिसमें ये वाला कलर यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास मेल के लिए। तो स्टूडेंट, कराची, मुल्तान, कसूर, इस्लामाबाद और लाहौर कि ये आपके पास कंपोनेंट बार चार्ट्स बन चुकी हुई। जितनी भी आपके पास कैटेगरी होती उतने आपके कंपोनेंट्स बन जाने थे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है 2 कैटेगरी हैं, मेल एंड फीमेल। अगर चिल्ड्रन का भी होता तो वो भी यहाँ पर शो कर देते। तो आई थिंक ये जो कंपोनेंट बार चार्ट, इससे पहले जो है वो सिंपल बार चार्ट, फिर मल्टीपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट, ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब स्टूडेंट, वो बात जो मैंने वहां पर कही थी जहां पर हमने मल्टीपल बार चार्ट बनाया था, अगर हमारे पास यहां पर इसमें कंपोनेंट बार चार्ट मेंशन ना हो तो इसका मतलब है इसका मल्टीपल बार चार्ट भी बन सकता है, इसका कंपोनेंट बार चार्ट भी बन सकता है, और इसका परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट जो अभी हम अगली एग्जाम्पल में देखेंगे वो भी बन सकता है। लेकिन जब आपके पास अप्रोप्रिएट लिखा होगा तो आपने मल्टीपल बार चार्ट बनाना है। अगर आपको अप्रोप्रिएट मेंशन नहीं है तो फिर उस कैटेगरी का लिखा हुआ होना लाजमी है कि कौन सा आपने बार चार्ट बनाना है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, कि हमारे पास एग्जाम्पल 4 है कि ड्रा परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट ऑफ द डेटा ऑफ एग्जाम्पल 3। ये एग्जाम्पल 3, अब मैंने यही एग्जाम्पल इसलिए ली है कि ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किसी भी ऐसा जिसमें एक से ज़्यादा कैटेगरीज आ जाती हैं तो उसका आपके पास मल्टीपल बार चार्ट भी बन जाता है, इस तरह उसका जो है वो आपके पास कंपोनेंट बार चार्ट भी बन जाता है और परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट भी बन जाता है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास जो है उसी तरह से डिवीजन्स हैं कि कराची, मुल्तान, कसूर, इस्लामाबाद और लाहौर। तो हम ये करेंगे कि मेल परसेंटेज और फीमेल परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। मेल परसेंटेज और फीमेल परसेंटेज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए उसी तरह से जो टोटल लगा हुआ था हमारे पास, ये इस कराची रीजन का डिवीजन का हमारे पास 30 + 37 = 67। तो जब इसके लिए हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो उसका तरीकेकार ये होगा कि आपके पास मेल परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो 30 को डिवाइड कर देंगे 67 पर और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 30 डिवाइडेड बाई 67 मल्टीप्लाई बाई 100, जो आपके पास 44.7% आ जाता है। इसी तरह फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 37 डिवाइडेड बाई 67 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 55.3%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल परसेंट जो है वो हमारे पास परसेंटेज जो है वो 100% आ जाएगी। तो सिमिलरली जो है मुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट कर लेंगे कि 18 डिवाइडेड बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसी तरह जो है मुल्तान के मेल और फीमेल की परसेंटेज, इन दोनों को टोटल करेंगे ये 100 आ जाता है। अब होता ये है कि स्टूडेंट, आपके पास जो ये वैल्यूज आ रही होती हैं, सम टाइम दोनों को ऐड करते हैं, एग्जैक्ट 100 नहीं आता, 99.76 या कुछ इस तरह बन जाता है। तो एक्चुअली जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं कैलकुलेटर पर, तो वो वैल्यूज को राउंड नहीं कर रहा होता, आपने उसे राउंड करना होता है। तो कोशिश किया करेंगे एटलीस्ट कम से कम जो पॉइंट के बाद है वो 2 डिजिट्स कर लें, या आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको इसमें ऐड करता हूं, अगर सिंगल पॉइंट के बाद जो है अगर हमारे पास डिजिट है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं उसे ऐड करूंगा तो वो 100% जो है वो हमारे पास आना चाहिए। सिमिलरली कसूर के लिए, कसूर का भी उसी तरह से मेल की जो वैल्यूज हैं उसको टोटल पे डिवाइड, यानी मेल की कसूर का 14 है, इसको डिवाइड कर दिया 27 पे और मल्टीप्लाई बाई जब 100 करेंगे तो हमारे पास जो है 51.8% और फीमेल की 48.2%। तो टोटल दोनों का जो है वो 100%।
इस तरह इस्लामाबाद का 47 यानी इस्लामाबाद की जो है 10 जो है आपके पास मेल हैं, टोटल जो है वो 21 है, तो 10 को 21 पे डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो मेल परसेंटेज इन इस्लामाबाद, इसी तरह फीमेल के लिए, और टोटल जो है वो 100%। जिस तरह बाकी सारे किए हैं इसी तरह से लाहौर के जो मेल हैं उनको टोटल पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 100%। इसी तरह फीमेल को टोटल पे डिवाइड करेंगे, फीमेल की तादाद को टोटल पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो ये आपके पास जो टोटल परसेंटेज है वो हमारे पास जो है वो 100%। तो ये वर्किंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने कोशिश करनी है जब भी आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये टोटल जो है वो 100% ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये कहा कि 99.7 या 99.9 तो अप्रॉक्सीमेटली वो 100 ही होता है, तो उसको तो लिखा जा सकता है। लेकिन अगर उससे छोटी वैल्यू है तो इसका मतलब है आपकी ये जो परसेंटेज जो कैलकुलेट की हुई है इसमें कोई एरर आ चुका हुआ है। तो तीसरी कैटेगरी होती तो वो भी, तो जितनी भी कैटेगरी होती यहां पर तो सब का जो टोटल है वो 100 ही होना चाहिए। क्लियर? लें जी, इसको हमने परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट ड्रा कैसे करना है इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। जी स्टूडेंट्स, हमने परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट अब ड्रा करना है। परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स एक्सिस पर आपने सिटीज ले लेने हैं और वाई एक्सिस पर आपके पास जो है वो परसेंटेजेस लेनी है। अब वो परसेंटेजेस जो है वो पॉपुलेशन परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिस तरह हमने एक्स एक्सिस पर सिटीज को लिया है तो हमने यहां पर जो बार्स ड्रा करनी है तो उन बार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना ये है कि आपके टोटल जो है हर एक का, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टोटल 100% है। तो इसका मतलब है हर सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो बार्स बनेंगी वो 100% बार्स बनेंगी। चूंकि वाई एक्सिस पर जो आपने कैटेगरी डिफाइन की ये आपके पास 20%, 40%, 60%, 80% एंड 100%, तो आप हर सिटी की जो है एक एक बार कंप्लीट 100% के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो आप लगा लें। जब ये आप बार बना लेंगे तो बार बनाने के बाद अब आ जाएंगे हम उन परसेंटेज वैल्यूज की कि पहली वैल्यू जो है 44.7, इसका मतलब है ये 40 है, दरमियान में तकरीबन जो है वो 50% आ जाएगा, तो 50% से थोड़ा सा नीचे एक निशान लगा देंगे, इस बार को कट कर देंगे यानी दो हिस्सों में कर लेंगे। तो बाकी हिस्सा अगर आप वैसे भी चेक करेंगे तो ये 55.3% और ये 44.7%, तो नीचे वाला जो है मेल के लिए, ऊपर वाला फीमेल के लिए। इसी तरह हम जो है मुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे, मुल्तान की टोटल हर एक की 100% ही है, तो जो मेल हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो है 46.2% है, फीमेल जो है वो 53.8% है। तो उसी तरह से हम बार को जो है वो परसेंटेज वैल्यू के सामने जो है वो उसके निशान लगाते जाएंगे। तो जिस तरह आपके पास कराची, मुल्तान, कसूर, इस्लामाबाद, लाहौर, इनकी बार 100% की जब हमने ड्रा कर ली थी, उसके बाद हमने जो है उनके पोर्शन जो है परसेंटेज के लिहाज से अलहदा कर लिए, तो ये आपके पास परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट ड्रा हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जिस तरह आपके पास वहां पर प्रीवियसली जो आपके पास कंपोनेंट बार चार्ट था तो उसमें सिर्फ पॉपुलेशन मेंशन थी, तो पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, इधर जो वाई एक्सिस पर आपके पास जो है वो परसेंटेजेस मेंशन होंगी। तो लिहाजा हम जो है ये एक परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट ड्रा कर ली है जिसमें ये मेल, ये फीमेल, उसी तरह आपने जो है ना ये मेंशन कर देना है कि मेल के लिए ये ब्लैक कलर है, फीमेल के लिए जो है वो ब्लू कलर है, और ये आपके पास परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट ड्रा हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।